किसी शय को पैदा नहीं फरमाया, सिर्फ था तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला, कुछ था ही नहीं। कोई रब को पहचाने या रब को जाने ये तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही था, सिर्फ खालिक था। कोई अल्लाह ने मखलूक पैदा ही नहीं की थी, खालिक के अलावा कोई मखलूक थी ही नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने ये चाहा कि मुझे कोई पहचाने, मुझे कोई पहचाने, मुझे कोई सजदा करे, मेरी बारगाह में कोई हाथ उठाकर गिड़गिड़ाकर दुआ करे और कहे कि मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे। कोई ऐसा हो कहे कि मेरे गुनाहों को माफ कर दे, कोई कहे कि मौला मुझे ये आता कर दे, मौला मुझे वो आता कर दे, ये कोई कहने वाला हो तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि सबसे पहले जो मैंने पैदा फरमाया अपने नूर से नबी के नूर को पैदा फरमाया। हजरत जाबिर ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार आलम के प्यारे हबीब आप फरमाइए कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया, किस चीज को पैदा फरमाया। आप जिसकी पैदाइश के लिए आज आए हो, जिसके जिक्र के लिए आए हो, इंशाअल्लाह वही मैं अपना मौजू रखूंगा, बदलूंगा नहीं अपनी बात से। हजरत जाबिर ने अर्ज किया रसूलल्लाह सबसे पहले किस चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। तो हजरत जाबिर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया और फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। ऐ जाबिर अल्लाह ताला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। किसके नूर को पैदा फरमाया? हमारे और आपके नबी के नूर को पैदा फरमाया। अब नबी के नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने चार चीजें, चार जो है नबी के नूर से एक नूर और तैयार किया और उस नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने चार चीजें पैदा फरमाई। कितनी? चार चीजें। किसी से अर्श बनाया, कुर्सी, लोह कलम, यानी तख्लीके कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के नूर से की। ये कायनात की तख्लीक जो हुई वो नबी के नूर से पैदा फरमाई। अभी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को जब दुनिया ही बनानी थी तो अपने नबी, अपने ही नूर से एक से जो है कायनात को तख्लीक कर देता और एक से अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के नूर को पैदा फरमा देता। लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने नूर से एक नबी के नूर को पैदा फरमाया। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले हमारे नबी के नूर को बनाया गया। उस नूर से अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक की। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया कि भाई ऐसा कि एक नूर से अल्लाह ताला कायनात को बना देता, एक से नबी के नूर को बना देता। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं, बल्कि अपने नबी के नूर से इस कायनात को तख्लीक फरमाया। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ये भी गवारा नहीं करता था कि मेरे नबी के नूर से, अल्लाह तबारक व तआला ये गवारा नहीं करता था कहीं ऐसा ना हो कल को कोई कहे कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब मालिक व मुख्तार नहीं, कोई मालिक नहीं, किसी चीज का इख्तियार नहीं दिया गया है। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा फरमाया कि अपने नबी के नूर से इस कायनात को पैदा फरमाया। फरमाया कि नबी, ए अल्लाह, ए मेरे हबीब, मेरा एहसान सिर्फ तुम पर रहे इसलिए कि मैंने अपने नूर से तुम्हें पैदा फरमाया और तुम्हारे नूर से इस कायनात को इसलिए बनाया कि तुम्हारा एहसान इस कायनात पर बाकी रहे, इस कायनात पर तुम्हारा एहसान बाकी रहे। अब अल्लाह ताला ने कायनात को तख्लीक किया, हज़रत आदम को बनाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद बड़ी लंबी बात है, हम पूरी बात आपके सामने नहीं लेकर बैठेंगे। आपको सुनाया है, आपने सुना है, अब बारहा सुना है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कायनात को तख्लीक कर लिया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने रूहें बनाई, तमाम तख्लीक बनाई और पैदा करने के बाद जब रूहों को तैयार कर लिया, उनमें से रूहें जो नबी की रूहें थी उनको अलग रख दिया गया। जैसी जिसकी रूह थी उसी के मुताबिक उसे मकाम दे दिया गया। अब अल्लाह ताला ने सारों को मकाम दे दिया, सबका जो है इंतखाब कर दिया। तो अल्लाह ताला ने तमाम रूहों से कहा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, क्या तुम्हें मैं दुनिया में भेज दूँ, तुम मुझे रब मानोगे? क्या तुम मेरी इबादत करोगे? क्या तुम मेरी परस्तिश करोगे? क्या तुम मेरी पूजा करोगे? तो तमाम रूहों ने कहा कि परवरदिगार आलम, तू तो मेरा खालिक है, मैं तेरी ही इबादत करूंगा।
अब उनमें से अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया की रूह को निकाला और फरमाया कि हम तुम्हें दुनिया में नबी बनाकर भेजेंगे। क्या बनाकर भेजेंगे? नबी बनाकर भेजेंगे। और तुम जब दुनिया में नबी होगे तुम अपनी उम्मत को, अपनी कौम को समझाओगे, लेकिन तुम्हें मैं एक बात की हिदायत करता हूं कि जब तुम दुनिया में जाओ और नबी हो और उस वक्त मैं अपना महबूब भेजूंगा तो तुम अपनी नबूवत को साकित कर दोगे, रोक दोगे और मेरे नबी, मेरे महबूब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन जाओगे और उनका कलमा पढ़ोगे। ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे। कुरान पाक में 4 पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत और ये हुक्म फरमाया कि जब तुम दुनिया में जाओगे नबी बनकर और अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो अपनी नबूवत छोड़ दोगे, मेरे नबी के कौल पर रहोगे और उनका ही कलमा पढ़ोगे। फरमाया कि आप बताइए कि तमाम अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 तकरीबन 2,24,000 अंबिया किराम दुनिया में भेजे। इतने नबी भेजे और भेजने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम अपनी कौम को, अपनी उम्मत को समझाओ, उन्हें राह रास्त पर लेकर आओ। अब सब समझाते थे और जो कलमा पढ़ते थे, जो मुसलमान हो जाया करते थे, जिस नबी की उम्मत में जो होते थे वो उसी नबी का कलमा पढ़ते थे। हम किसकी उम्मत में हैं? हम किसकी उम्मत में हैं? थोड़ा जोर से बोल लो, नींद ना आना चाहिए। थोड़ा जोर से बोल लो, किसकी उम्मत में हो? रसूल पाक की उम्मत में हो। अब रसूल पाक की उम्मत में हो तो कलमा किसका पढ़ते हो? क्या कलमा पढ़ते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम यही कलमा पढ़ते हैं। हमारे नबी का कलमा यही है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उम्मती उनका कलमा पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम रूहुल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती उनका कलमा पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती उनका कलमा पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती उनका कलमा पढ़ते थे। तो तमाम उम्मती तो अपने नबियों का ही कलमा पढ़ते हैं, तो फिर नबी किसका कलमा पढ़ते थे? नबी किसका कलमा पढ़ते थे? तो आप और हम इसी आयत के मुताबिक एक हुक्म देते हैं और कहते हैं और बताते हैं कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम मेरे नबी का कलमा पढ़ते थे। क्या कलमा पढ़ते थे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अंबिया किसका कलमा पढ़ते? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो तमाम अंबिया अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ते हैं, तो अल्लाह के रसूल फिर किसका कलमा पढ़ते हैं? हमारे नबी किसका कलमा पढ़ते थे? किसी को मालूम है? नहीं मालूम। एक बच्चे को पता है, हमने बयान किया था, आप भूल गए ना, आपको याद नहीं रहता, इससे पहले हमने बयान किया था। अब अल्लाह के रसूल सरकारे दो आलम वसल्लम किसका कलमा पढ़ते थे? सरकारे दो आलम वसल्लम खुद अपना कलमा पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सरकार तो अपना कलमा पढ़ते थे, सरकार अपना कलमा पढ़ते थे। ये मौजू, ये बहस आला हजरत कैसे लिखते हैं? आला हजरत ने कैसे सुलझाई इस बहस को? क्या नबी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, इसके बारे में कैसे हम जानें और कैसे हम तसव्वुफ में जाएं और किस तरीके से हम मालूम करें कि अल्लाह के रसूल का कलमा नबी पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? आइए सरकार आला हजरत की बारगाह में सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि अंबिया से करूं अर्ज क्या मालिकों, अंबिया से क्या मैं पूछूं कि तुम किसके तुम हमारे नबी, तुम्हारे नबी हैं या नहीं हैं? तो आला फरमाते हैं कि अंबिया से करूं अर्ज क्या मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? अंबिया से करूं अर्ज क्या मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? और अगले मिसरे में, अगले शेर में आला हज़रत फरमाते हैं कि जैसे सबका खुदा, अगर इस शेर पे नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोल सकते आप। अब अंबिया की बारगाह में तो ये अर्ज कर दिया कि अंबिया से करूं अर्ज क्या मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? अगले मिसरे में अगले शेर में आला हज़रत फरमाते हैं अंबिया से करूं अर्ज क्या मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? अगली बात फरमाते हैं आला हज़रत, जैसे सबका खुदा, जैसे सबका खुदा एक है,
जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा अल्लाहू अकबर। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। इससे क्या पता चलता है, हमारा और इस कायनात का अगर कोई नबी है तो हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे भी नबी हैं। और इस कायनात में अव्वलीन व आखिरीन से लेकर मेरे नबी ही तमाम मखलूकात के नबी हैं, इसमें कोई शक नहीं कर सकता है। तमाम कायनात के हमारे ही नबी हैं। और आप अपनी बात की तरफ पीछे पलट कर चलते हैं। हमने जो आयत पढ़ी थी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ताला ने इस कायनात में नबी जो बनाकर भेजा है हमारे आका को, तो इस कायनात में सिर्फ हमारे लिए नहीं, अव्वलीन और आखिरीन से लेकर सबके लिए रहमत बनाकर भेजा है। चाहे नबी हो, चाहे अंबिया हो, औलिया हो, चाहे दुनिया की कोई शय हो, उसके लिए नबी बनाकर हमारे नबी को ही भेजा गया है। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से कायनात को बनाया और आज हम अब मिलाद कर रहे हैं। अब मिलाद कर रहे हैं 1450 साल के बाद। लेकिन अल्लाह ताला ने जब अपने हबीब को पैदा फरमाया, मबूस फरमाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आपको वो वाक़या याद होगा जब फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया और फरिश्ते सजदे से उठे तो तमाम फरिश्ते हजरत आदम को बड़ी गौर व फिक्र से देख रहे थे। किससे? बड़ी गौर व फिक्र से देख रहे थे। अब गौर व फिक्र से देखने के बाद फरिश्तों से जब इस तरीके से रुझान मिला तो हजरत आदम ने सोचा ये तमाम फरिश्ते हमको ही देख रहे हैं, मेरी तरफ तवज्जो है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की, मौला ये तमाम फरिश्ते मेरे अंदर क्या चीज देख रहे हैं, ऐसी क्या चीज है जो तमाम फरिश्ते मुझे ही देख रहे हैं। फरिश्ते तो खुद नूर से पैदा हैं और मैं मिट्टी से पैदा हूं, तो फरिश्ते मुझे किस बात के लिए देख रहे हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए आदम ये तुम्हें नहीं देख रहे हैं, ये तुम्हारी तरफ गौर व फिक्र से और तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं है इनकी, बल्कि तुम्हारी पेशानी पे जो मैंने नूरे मोहम्मदी रखा है उस नूरे मोहम्मदी का दीदार फरमा रहे हैं। ये सब के सब किसका दीदार कर रहे हैं? नूरे मोहम्मदी का। अभी पैदा नहीं हुए, अभी दुनिया में आए नहीं, लेकिन जिक्र हो रहा है, मिलाद मनाया जा रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मनाया जा रहा है। आज हम इंसानों के दरमियान बैठकर मिलाद मना रहे हैं, लेकिन हजरत आदम सबसे पहले इंसान, हजरत आदम किसके दरमियान मिलाद मना रहे हैं? अल्लाह और उसके फरिश्तों के दरमियान हजरत नबी आखिरुज़्ज़मा का मिलाद मना रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार आलम ये नूरे मोहम्मदी क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आदम, अल्लाह ने ये सारी कायनात को इसी मोहम्मद के सदके में बनाया है। ये सारी कायनात को जो बनाया है, तख्लीक किया है, इसी मोहम्मद के सदके में बनाया है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ज़ौक़ बढ़ा और फरमाते हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, परवरदिगार आलम तो मैं भी चाहता हूं कि मैं भी उस नूरे मोहम्मदी का दीदार फरमा लूं, कोई ऐसा इंतजाम कर दे कि मैं भी नूरे मोहम्मदी का दीदार कर लूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपने अंगूठों को इस तरीके से कर लो जैसे हम अंगूठे चूमते हैं, अंगूठों को इस तरीके से कर लो। हजरत आदम ने अंगूठों को इस तरीके से किया और करने के बाद अपने, जब आप नूरे मोहम्मदी अंगूठों में आ गया तो आपने जो है जब देखा और आपसे ना रहा गया, आप जो है बज्द में आ गए और बज्द की हालत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन अंगूठों को चूम कर आंखों से लगा लिया। हजरत आदम ने चूम कर आंखों से लगा लिया। आज हम जो नाम मोहम्मद को चूमते हैं, हजरत आदम की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। अब उसके बाद तब जो है तकरीर लंबी हो जाएगी, मुख्तसर बात में मुख्तसर सी बात को खत्म करूंगा। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहाँ भेजा? दुनिया में, जन्नत से दुनिया में भेजा। और दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम 350 साल अपनी खताए इज्तिहादी के लिए दुनिया के चक्कर लगाते रहे और दुनिया में
घूमते रहे, लेकिन हजरत आदम की खताए इस्तादी माफ ना हुई। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसी नूर का अल्लाह तबारक व तआला को वास्ता दिया, ऐ परवरदिगार आलम उसी मोहम्मदी नूर के सदके में मेरी खताए इस्तादी को माफ फरमा दे। अल्लाह ताला ने हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी नूर हजरत आदम की उसी खताए इस्तादी को हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में माफ फरमा दिया। 350 साल आप वक्त। और सुन लो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए, आपकी औलाद हुई और बहुत ये दुनिया बनाई गई। दुनिया बनाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया से रुखसत होने लगे, आप दुनिया से जो है रुखसत होने लगे, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत शीश को बुलाया। किसको बुलाया? हजरत शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया। हजरत शीश अलैहिस्सलाम को बुलाने के बाद आपने फरमाया, बेटे मैं तुम्हें एक वसीयत करता हूं। अभी इमाम साहब जिक्र कर रहे थे वसीयत का, तो हर आदमी, उन्होंने सारी बात बयान कर दी, अगली बात को मैं लेकर चलता हूं कि वसीयत हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश को क्या की, वसीयत क्या की कि बेटे ये दौलत संभाल कर रखना, ये जायदाद संभाल कर रखना, ये प्रॉपर्टी संभाल कर रखना। नहीं, जिक्र जो तलकीन फरमाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो ये फरमाई, बेटे मैंने जब दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आसमानों में पैदा फरमाया, तमाम फरिश्तों ने मेरा सजदा किया, मेरी तरफ जो है सजदे ताज़ीमी किया, और सजदे ताज़ीमी के बाद अल्लाह ताला ने इस कायनात और जन्नत व दोज़ख, दुनिया की आखिरत की सारी कायनात का मुझे मुशाहिदा करवाया, यानी दीदार करवाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दीदार करवाया गया। सारी कायनात जो चीज अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दीदार करवाया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटे मैंने आसमानों के पांवों पर नामे मोहम्मद को लिखा देखा है। एक बात तो तय है, दुनिया में हर शय को भूल जाना, लेकिन नामे मोहम्मद को ना भूलना। इसलिए कि जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर मैंने नामे मोहम्मद को लिखा देखा है, हूरों के परों पर नामे मोहम्मद को लिखा देखा है। बेटे ये वो नाम है, जन्नत के दरवाजों पर मैंने नामे मोहम्मद को लिखा देखा है। बेटे वो नामे मोहम्मद जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे अफसल बनाया है, कायनात में सबसे अफजल अगर किसी को बनाया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। बेटे इस नाम को ना भूलना कभी। तो हम आज दुनिया में मिलाद अब मना रहे हैं, लेकिन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, वो तो कायनात के लिए रहमत है, कायनात के लिए रहमत है, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये वक्त हमारे लिए खुशनसीबी है कि अल्लाह के रसूल ने हम जैसे गुनहगारों को पसंद फरमाया, और ये भी हमारी खुशनसीबी है कि हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वाले हैं, इनकार करने वाले नहीं हैं। इसका सबूत इंशाअल्लाह अभी सैयद नज़ीर अहमद साहब आपको ज़रूर बयान फरमाएंगे, और सबूत के लिए हम आपके सामने नहीं, थोड़ी सी बात करने के लिए खड़े हुए थे। अब सबूत के साथ तो हजरत ज़रूर बयान फरमाएंगे आपके सामने। और सुन लो, इसलिए कि ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें ये वक्त और ये साथ मिली है कि हम ईद मिलादुन नबी और आका की पैदाइश की खुशी मनाने वाले हैं, इनकार करने वाले नहीं हैं, शिर्क कहने वाले नहीं हैं, बिदअत कहने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने हम पर भी ये फजल फरमाया है कि हम अल्लाह के हबीब के गुलाम बन गए हैं। और सुन लो, हमने अपनी ज़िंदगी को जिस हाल में गुजारा है और जिस तरीके से गुजारा है वो हम जानते हैं या आप जानते हो। हमने अपने हालात को किस रास्ते पर डाला है ये हम जानते हैं या आप जानते हैं। इससे कबल भी हमने बयान किया है, ये दिल जो है ना, दिल अल्लाह ताला ने अपने लिए पैदा फरमाया है, लेकिन इस दिल को हम दुनिया के लिए झड़काते हैं। इस दिल को दुनिया के लिए जो है हम धड़काते हैं, लेकिन हकीकत ये होनी चाहिए, इस दिल में अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए थी।
इस दिल में अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए थी। और हमें मोहब्बत रसूल में अल्लाह तबारक व तआला जिलाए और उठाए। हम दुनिया में रहे तो इश्क़ मोहम्मद में जिए और दुनिया से उठे तो इश्क़ मोहम्मद में ही हमें उठाए।